फतेहपुर में लेखपाल सुधीर कुमार ने शादी के एक दिन पहले फांसी लगा ली। जहां तक एसआईआर की बात है, जो एसआईआर यूपी में चल रही है, मुरादाबाद में बीएलओ सर्वेश सिंह ने फांसी लगा ली। जितने भी बाई इलेक्शन हुए हैं वहां पर वोट चोरी अध्यक्ष नहीं हुई, वोट डकैती हुई है। संसद के शीतकालीन सत्र में विपक्ष के कई सांसदों का भाषण आपने सुना होगा, लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की बात ही अलग है। उन्होंने वंदे मातरम पर जब चर्चा हुई तब भी बीजेपी की धज्जियां उड़ाई, और जब बात आई चुनाव सुधार पर बहस की तब तो केंद्र सरकार से लेकर योगी सरकार किसी को बख्शा नहीं। अखिलेश का कहना है कि एसआईआर के नाम पर बीजेपी अंदर खाने खेला कर रही है। इसी दावे के साथ कन्नौज सांसद ने संसद में कच्चा चिट्ठा खोल दिया। 29 नवंबर देवरिया लेखपाल आशीष कुमार ड्यूटी के दौरान तबीयत बिगड़ी और फिर उनके बाद मृत्यु हो गई। फतेहपुर में लेखपाल सुधीर कुमार ने शादी के एक दिन पहले फांसी लगा ली। और इस परिवार से तो मैं खुद मिला था जाकर के। अध्यक्ष महोदय, जब परिवार के लोगों से बातचीत हुई तो उन्हें ये बताया उन्होंने कि इतना काम का बोझ था उनके ऊपर, अधिकारी इतना दबाव बना रहे थे कि वो क्या करते। सुना आपने, सीएम योगी का नाम लेकर सपा सुप्रीमो कह रहे हैं कि ये एसआईआर नहीं है, अंदर ही अंदर एनआरसी वाला काम किया जा रहा है। उन्होंने पूछा, जिसका नाम एसआईआर में नहीं उसके लिए डिटेंशन सेंटर की क्या जरूरत। बीजेपी पर लोकसभा में बरसते बरसते अखिलेश ने पीएम मोदी पर भी तंज कसा। कहा, कुछ लोग टीवी पर आते हैं फिर जाते ही नहीं। इसके बाद मांग उठाई कि मीडिया में चुनाव के दौरान हम लोगों को भी स्पेस मिलना चाहिए। जहां तक एसआईआर की बात है, जो एसआईआर यूपी में चल रही है, अभी तक 10 लोगों की जान जा चुकी है। बीएलओ जो गांव-गांव जाने की और गली-गली जाने के लिए जिनको काम मिला है, उसमें लगभग 10 लोगों की जान जा चुकी है। 9 लोगों की हमारे पास सूची है। मुरादाबाद में बीएलओ सर्वेश सिंह ने फांसी लगा ली। उन पर काम का बोझ था। 29 नवंबर में बिजनौर में बीएलओ शोभा रानी को हार्ट अटैक हो गया। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी पर वोट डकैती का आरोप लगाया। जितने भी बाई इलेक्शन हुए हैं वहां पर वोट चोरी अध्यक्ष नहीं हुई, वोट डकैती हुई है। और मैं फिर कहता हूं, जहां जहां आप लोग जीते हो बाई इलेक्शन में, अभी 27 भी आने वाला है। अगर एक भी लोग वो जो विधानसभा आप जीत करके दिखा देना, मैं ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, अगर निष्पक्ष चुनाव होगा तो एक भी भारतीय जनता पार्टी वहां पर सीट नहीं जीतने वाली है। और चुनौती देते हुए बोले कि अगर निष्पक्ष चुनाव हुआ तो एक भी सीट बीजेपी जीत कर दिखा दे। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा करते हुए साफ शब्दों में मांग की, चुनाव बैलेट पेपर से हो। क्यों? इसकी वजह अमेरिका और जापान का उदाहरण देकर बताई। इलेक्शन बैलेट पेपर से होना चाहिए, और इसलिए होना चाहिए कि बहुत प्रश्न लग रहे हैं, बहुत उंगली उठ रही है। इलेक्ट्रॉनिक चीजों पे बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं, और केवल भारत के अंदर लोकतंत्र में नहीं, दुनिया के लोकतंत्र में। और ये जो लोग कुछ कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक की बात और टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भारत और जर्मनी की तुलना कर लें, भारत और अमेरिका की तुलना कर लें, भारत की और जापान की तुलना कर लें, हम कहां खड़े हैं। संसद में अखिलेश यादव के इस भाषण ने फिलहाल सियासत का पारा अचानक चढ़ा दिया है। अब चुनाव सुधार पर बहस कहां जाती है, ये आने वाले दिनों में साफ होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।